बैक सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात केस के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ कर दिया है। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया, अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अदिल वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदिल, बताएगा ये समाअत शुरू कब हुई और इस वक्त तक की कार्रवाई क्या हो चुकी है? समाअत में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट को बुनियाद बनाकर अटॉर्नी जनरल की जानिब से इसे 4-3 का फैसला करार दिया गया। उसमें जिन जज साहब यानी जस्टिस मंदुखेल जो इख्तलाफी नोट देने वाले जज हैं, जिन्होंने कहा कि ये 4-3 का फैसला है, तो उन्होंने ही ये बात कही कि जस्टिस मंदुखेल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इंतखाबात के मामले पर सवालात का जवाब दें। ये बड़ा ही दिलचस्प मंजर था, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी, क्योंकि हुकूमत को एक ग्राउंड मिल गई थी कि इस मामले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसको नाकाबिल समाअत करार दे और ये कहे कि वो फैसला यानी जो 3 जज साहिबान का फैसला था, यानी जो 3-2 से आया था, उसको हुकूमत 4-3 का फैसला करार दे रही थी, जिसमें इख्तलाफी नोट देने वाले जज साहब ने कह दिया कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। उसके बाद अदालत ने कहा कि इस तरह के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं इस स्टेज पर ये ना उठाए जाएं और आगे बढ़ा जाए। और इस वक्त अली जफर रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और अली जफर वो रीजंस अदालत के कहने पर बता रहे हैं जिन रीजंस को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया गया शेड्यूल मनसूख कर दिया था। और उसमें जो पहली रीज़न है वो फंड्स की अनअवेलेबिलिटी है, फंड्स ना होना है। तो फंड्स के हवाले से जब वो रीज़न पढ़ के सुनाई गई तो उसमें ये लिखा था कि जो इंतखाबात हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, और उसके बाद इवन आम इंतखाबात के हवाले से भी हुकूमत के पास रकम नहीं है। तो इस पे जज साहिबान ने बहुत हैरानी का इजहार किया, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये कैसी फैंटास्टिक रीज़न है, यानी इंतखाबात होंगे ही नहीं, ये कैसी रीज़न है, इस पे हैरानी का इजहार किया। इसके अलावा अली जफर की जानिब से अमन व अमान की रीज़न बताई गई और इसमें उन्होंने ये कहा कि अमन व अमान की वजह से इंतखाबात जो हैं उन्हें मुलतवी नहीं किया जा सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो इन इंतखाबात को मुलतवी करता। इसके अलावा जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो सकते तो उन रीजंस के साथ उन्हें चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन आए। खुद से उन्होंने किस तरह इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप फौरी तौर पर अदालत में आते, अदालत हालात व वाक़यात का जायजा लेकर फैसला करती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अथॉरिटी तो वाज़े है कि ये फैसला अदालत ही कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद ये फैसला कर सकता है कि इंतखाबात 6 माह, 6 साल या 60 साल के लिए मुलतवी कर दिए जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पूरे इंतखाबात को रोकने की बजाय अदालत आए। और इसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से इनकार कर दें तो क्या हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने तो आइन का जायज़ा लिया है, मुझे तो ऐसी कोई शिक नज़र नहीं आई। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने उस टेक्निकल पॉइंट, उस नुक्ते पे जिसमें इख्तलाफी नोट को बुनियाद बनाकर यह कहा गया कि आपका फैसला तो अक्सरियती फैसला ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी वो क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं जो रोस्ट्रम पर मौजूद अली जफर हैं, और उनसे सवालात उन ग्राउंड्स पे हो रहे हैं। और इस वक्त ये बात अंडर डिस्कशन है कि जो फंड्स ना हों तो ऐसी सूरत में फिर क्या सूरत निकल सकती है। तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कुछ देर के लिए शुरू में जब आए तो उनकी जानिब से फुल बेंच बनाने की इस्तदा, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई।
जिसे अदालत ने एंटरटेन नहीं किया और अदालत ने जो उनका ये एतराज़ था इसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, उसको भी दबे लफ्ज़ों में उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। उस इस्तदा को एंटरटेन अदालत की जानिब से नहीं किया गया। इसके अलावा इस एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया कि जो 1 मार्च का फ़ैसला था वो जो फ़ैसला था वो काबिल अमल नहीं था और वो माइनॉरिटी जजमेंट था और अदालत ने इस पर ये जेस्चर दिया, एक अदालत ने इसमें नागवारी का इजहार भी किया और अदालत ने ये कहा कि आप आगे बढ़ें, ये टेक्निकल मामलात के पीछे ना छुपा जाए। तो इस वक्त अली ज़फ़र की जानिब से जो दलाइल जारी हैं ये भी उसमें कहा गया है कि पहले कोई इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबात की तारीख दी गई, तो जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इंतखाबात की तारीख का मामला हल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद भी हो गया। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे अमल को रोक सकता था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को इल्तवा का शिकार कर सकता था? तो अदालत बार बार इस सवाल पर जो 5 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी जानिब से बार बार ये सवालात किए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत इंतखाबात को आगे किया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा कानून और आइन के तहत कर सकता था और ऐसी कौन सी हद है? ये तो मामला 6 महीने, 6 साल, 60 साल, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह से कर सकता है? तो बहरहाल जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने इसमें कहा कि ये जो मामलात हैं ये पार्लिमान में हल होने चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर ये सारा इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाए तो मामला लटक जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इंतखाबात की तैयारी हो और वजीर ख़जाना ये कहे कि पैसे ही नहीं है, वो वजूहात बताई जाएं जिस पर इंतखाबात मुलतवी हुए। और उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये मसाइल तो अक्टूबर 2024 और 2025 में क्या नहीं होंगे। और फिर इस पे बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रकम मांगी ही नहीं हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इजलास बुलाया और ऐसा कोई जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से रकम मांगी हो। फिर पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन को कितनी रकम दरकार है, तो ये बताया गया कि 25 अरब की रकम दरकार थी इन 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से, जिसमें से 5 अरब रुपए जो हैं वो पहले दिए जा चुके थे। और इसमें अली ज़फ़र ने कहा कि सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा कि फ़ंड्स की किल्लत है, इलेक्शन के लिए रकम नहीं दे सकते। तो जिस पर सेक्रेटरी ख़जाना जिस पर ये कहा जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि सेक्रेटरी ख़जाना ने तो कमाल ही कर दिया है। ठीक है, तो ये तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स जारी हैं और रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं। अदील, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।